Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. So today we are going to learn a new chapter of class 8 science chapter 10, that is reaching the age of adolescence. Okay, so reaching the age of adolescence का हिंदी होता है किशोरावस्था की ओर बढ़ना. ठीक है, इस चैप्टर में यही पढ़ना है हमें. और पिछले क्लास में मतलब पिछले चैप्टर में चैप्टर 9 में हमने देखा था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है एनिमल्स में, ह्यूमंस में, ये हमने देखा था. और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी देखा था कि मेल में क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल में क्या होता है. याद है आपको? टेस्टिस, ओवरी, याद है ना मेल और फीमेल का? अगर ये नहीं याद है, 9 चैप्टर नहीं देखे हो, नहीं पढ़े हो, तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में, आपको चैप्टर 9 का वीडियो मिल जाएगा. आप उससे पहले देख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ सको दोनों चैप्टर को. ठीक है, दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलो अब हम चैप्टर में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें. लेकिन ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोड्यूस कब कर सकते हैं? जब वो एक सर्टेन ग्रोइंग एज पे पहुंच जाए, उनका बॉडी अच्छे से डेवलप कर जाए, तभी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो. इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस. एक सर्टेन एज होता है, जब तक उस एज तक नहीं पहुंच जाता कोई सा भी एनिमल या फिर ह्यूमन बींग्स, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि एक सर्टेन एज पे पहुंचने के बाद रिप्रोडक्शन किया जा सकता है? तो इस चैप्टर में हम देखते हैं इसी को. हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे कि वी will learn about changes that take place in human body after which a person become capable of reproduction. ठीक है, तो कोई सा भी ह्यूमन बींग्स या फिर कोई भी पर्सन कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बॉडी में उससे पहले, ये हम देखने वाले इस चैप्टर में. ओके, और चैप्टर 9 में हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देख लिए थे, मेल्स के और फीमेल के. वी शैल डिस्कस रोल, और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ हार्मोन्स दैट प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट. है ना, जब कोई सा बेबी, छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब तक वो अच्छे से एडल्ट के रूप में ग्रो ना कर जाए तब तक. तो इस चैप्टर में हम, और वो जो एक छोटा सा बेबी एडल्ट बनता है तो उसमें बहुत सारे हार्मोन्स के रोल होते हैं जो उन्हें बच्चे से एडल्ट बनने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कौन? हार्मोन्स. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में भी स्टडी करेंगे. ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी. ओके, सो देखो, वो जो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट करती है, तो जब बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद उसके जब फ्रेंड्स सारे चले जाते हैं तो बोझो और पहली अपने पेरेंट्स से चैट करना स्टार्ट करते हैं, बात करना स्टार्ट करते हैं. तो पहली एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी. ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों से, अपने जो बॉयज़ दोस्त थे उसके 1 साल के बाद मिलती है. तो वो मतलब उसको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं उनमें. उनका हाइट जो अचानक से इंक्रीज हो गया है, उनके मूंछ आ गए हैं. तो ये सब देख करके उसे फ़नी लगता है बहुत. उसे लगता है ये क्या हो गया, इनमें इतना चेंजिंग, इनके बॉडी में इतना चेंजिंग कैसे आ गया, है ना. तो जब अपने पेरेंट्स से पूछती है तो वो बताते हैं कि ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये हमारे नेचुरल है, जो कि सबके बॉडी में होता है. ठीक है, लड़कियों के बॉडी में अलग चेंजेस होते हैं, लड़कों के बॉडी में अलग चेंजेस होते हैं. सो वो ऐसा बोल करके उन्हें समझाते हैं, किसी बूझो और पहेली को, उनके पेरेंट्स. और बूझो और पहेली की मम्मी ये भी समझाती है कि जब हम जन्म लेते हैं ना, जब एक छोटा सा बेबी जन्म लेता है तभी से उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, लेकिन वो जो ग्रोथ होता है वो स्लो होता है, तो वो उतना नोटिसेबल नहीं होता है. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, लेकिन जैसे ही एक बच्चा 10 और 11 साल को क्रॉस करता है, देयर इज अ सडन स्प्रट इन ग्रोथ. ठीक है, मतलब उसके ग्रोथ में अचानक से चेंज आता है, मतलब अचानक से उसका हाइट जो है बढ़ने लगता है, उसका ग्रोथ बॉडी का होने लगता है, जो कि नोटिसेबल होता है, नोटिस करने के लायक हो जाता है, नोटिस किया जा सकता है आसानी से. द चेंजेस दैट टेकिंग प्लेस इन बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. और जो भी चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में जब हम बढ़ते होते हैं, ग्रोइंग पीरियड में होते हैं, तो वो हमारे ग्रोइंग अप मतलब बढ़ने का ही पार्ट है. ठीक है, दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ, ये क्या इंडिकेट करते हैं जो भी चेंजेस होते हैं बॉडी में? यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट. मतलब अब तुम बच्चे नहीं हो, अब तुम उस रास्ते पे हो कि तुम अब एडल्ट बनने वाले हो, एडल्ट के रूप में तुम ग्रो होने वाले हो. ठीक है, पहले को ऐसा आश्चर्य होता है कि वो मतलब ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें हम ना तो बच्चे रहते हैं ना ही एडल्ट रहते हैं, बीच के एज में रहते हैं. तो इसका कोई स्पेशल नाम होता है? हाँ होता है, चलो आगे देखते हैं. ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस. ओके, जो हम बढ़ते हैं, जब एक छोटे से बेबी से एक बड़े एडल्ट बनते हैं, तो
ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि सबके बॉडी में होता है। आप सबने देखा होगा एक छोटा सा बेबी जब जन्म लेता है धीरे धीरे कैसे बड़ा होते जाता है। दिस पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। यही जो पीरियड है, यही जो टाइम है, ड्यूरेशन है लाइफ का, जब व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस, हमारा बॉडी बहुत सारे चेंजेस के अंदर जाता है, मतलब हमारी बॉडी में ढेर सारे चेंजेस आते हैं लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और कहाँ तक चेंज होता है, जब तक हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को लीड ना कर ले, वहाँ तक ना पहुँच जाए। तो जो एक छोटे से बच्चे से लेकर के रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को रीच करने का, पहुँचने का जो ये पीरियड है लाइफ का, यही क्या कहलाता है, एडोलसेंस कहलाता है। ठीक है, एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। ओके, ये स्टार्ट कहाँ से होता है एडोलसेंस, 11 साल से, और ख़त्म होता है 18 to 19 ईयर ऑफ एज। ठीक है, सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ओके, तो ये जो पीरियड है टीन्स को कवर कर रहा है ना, 13 to 18 और 19 ईयर ऑफ एज। सो एडोलसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड टीन एजर्स। ठीक है, एडोलसेंट्स को और क्या कहा जाता है, टीन एजर्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें टीन 13, 14, 15, 16 इन टीन कवर हो रहा है, इसलिए। ठीक है, इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन, गर्ल्स में क्या होता है कि जो एडोलसेंस का फेज है, पीरियड है, वो एक या फिर 2 साल पहले ही स्टार्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज़। ठीक है, ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और पर्सन टू पर्सन भी जो एडोलसेंस का पीरियड है वो चेंज करता है। मतलब किसी में जो चेंजेस है वो 11 साल में ही दिखाई देने लगता है, तो किसी में 12 साल में, किसी में 13 साल में, तो इस तरीके से चेंज भी करता है ये पीरियड। ओके, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। ठीक है, मैंने बताया कि जब हम एडोलसेंस में होते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होते रहते हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो जो चेंजेस हमारे बॉडी में हो रहा है, एडोलसेंस का जो स्टार्टिंग फेज होता है उसे प्यूबर्टी कहा जाता है। ठीक है, जब स्टार्टिंग होता है एडोलसेंस का जो फेज, उसे प्यूबर्टी कहा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज होता है प्यूबर्टी का, जो मार्क किया जा सकता है, वो क्या होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स किस चीज़ के लिए कैपेबल हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क होता है प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ठीक है, और प्यूबर्टी खत्म कब होता है, जब कोई सा भी इंडिविजुअल, कोई सा भी पर्सन रिप्रोडक्टिव का जो मैच्योरिटी है, ठीक है, जहाँ तक रिप्रोडक्शन का जो फेज है, मैच्योर हो जाना, वहाँ तक पहुँच जाता है तो प्यूबर्टी खत्म हो जाता है। प्यूबर्टी स्टार्ट होता है एडोलसेंस के फर्स्ट फेज से, जब हमारा बॉडी में चेंज होना स्टार्ट होता है तब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी खत्म कब होता है, जब एडोलसेंस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को रीच कर लेते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो प्यूबर्टी खत्म हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चेंजेस एट प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम में क्या क्या चेंज होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। सो सबसे पहला है इंक्रीज इन हाइट। इंक्रीज इन हाइट सबसे ज़्यादा नोटिसेबल होता है, क्योंकि हम इसे नोटिस कर पाते हैं, खास करके बॉयज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। एक सर्टेन एज रहता है, मतलब ये बॉयज़ में लगभग 17-18 में ज़्यादा होता है, वो अचानक से उनकी हाइट जो है इंक्रीज़ हो जाती है, लंबे हो जाते हैं अचानक से। होता है ऐसा, आपने भी नोटिस किया होगा। चलो देखो आगे, द मोस्ट कॉन्स्पीशियस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉन्स्पीशियस चेंज होता है। क्या होता है, सडन मतलब अचानक से हाइट में इंक्रीज हो जाना। एट दिस टाइम जो लंबे बोन्स होते हैं हमारे, लंबे हड्डी जैसे कि हाथ और पैर के, दैट इज द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स इलोंगेटेड एंड मेक अ पर्सन टॉल। क्या होते हैं, हमारे आर्म्स के और लेग्स के जो बोन्स होते हैं वो लंबे होने लगते हैं, इलोंगेट होने लगते हैं और किसी भी इंसान को लंबा बना देते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, चलो समझते हैं एक्टिविटी को। इस एक्टिविटी में हमें देखना है कि कोई सा भी बॉयज़ या गर्ल कितने एज के टाइम पे कितना जो हाइट है वो अचीव कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेबल है एज इन ईयर्स। ठीक है, एज इन ईयर्स है, इधर है परसेंट ऑफ फुल हाइट बॉयज़ एंड गर्ल। ओके, एज, और यहाँ पे परसेंट, कितने एज में कितना परसेंट हाइट बढ़ जाता है बॉयज़ में और गर्ल्स में। जैसे 8 साल में बॉयज़ में 72% हाइट उनका ग्रो हो जाता है और गर्ल्स में 77% उनका हाइट बढ़ता है। 9 साल की उम्र में बॉयज़ में 75 और गर्ल्स में 81। और 10 ईयर के एज में जब 10 साल के होते हैं तो 78% बॉयज़ में और 84% गर्ल में। 11 साल में 81% हाइट बढ़ता है किसमें, बॉयज़ में, और 88% हाइट बढ़ता है गर्ल्स में। मतलब वो इतना हाइट अचीव कर लेते हैं अपना, इतना परसेंट। और 12 साल की उम्र में लड़कों में
84% और गर्ल्स में 91%। 13 साल की उम्र में बॉयज़ में 88% और गर्ल्स में 95%। और इसी तरीके से देखो 14 ईयर में क्या होता है, 4 साल में बॉयज़ में 92% एंड गर्ल्स में 98%। 15 ईयर की उम्र में क्या होता है, 95% बॉयज़ में, 99% गर्ल में। 16 साल की उम्र में 98% बॉयज़ में, 99.5% गर्ल्स में। 17 ईयर में क्या होता है, लड़कों में 99%, लड़कियों में 100%। 18 ईयर में लड़कों में 100% एंड लड़कियों में भी 100%। मतलब चाहे वो बॉयज़ हो या फिर गर्ल हो, उनका मैक्सिमम हाइट जो जितना भी उन्हें बढ़ना होता है, ग्रो करना होता है, वो 18 ईयर तक हो जाता है। ठीक है, 18 ईयर तक उनका मैक्सिमम हाइट उन्हें अचीव हो जाता है, मिल जाता है। 18 के बाद बहुत ही रेयर केस है कि किसी का हाइट बढ़ता है, किसी किसी का बढ़ता है, बट बहुत ही रेयर केस होता है ऐसा। चलो अब कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट, सेंटीमीटर में हाइट लेना है, फुल हाइट। कोई सा पर्सन है, ठीक है, कोई सा पर्सन का कितना सेंटीमीटर में उसका हाइट है यहाँ पे लिखना है, और परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, जो चार्ट में दिया हुआ है ना, कितने एज में कितना फुल हाइट अचीव कर लेता है कोई पर्सन, वो नीचे लिखना है परसेंट, इंटू 100 करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, अ बॉयज इन 9, एक लड़का है जो कि 9 साल का है, ठीक है, 9 साल का है, और उसका जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर टॉल है। तो हम ऊपर में उसका हाइट लिख लेते हैं 120 सेंटीमीटर। और 9 ईयर की उम्र में कितना था, चार्ट में कितना हाइट वो अचीव कर पाता है, तो देखो यहाँ पे देखो 9 ईयर की उम्र में 75% बॉयज़ में हाइट इंक्रीज होता है, 75%। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, 75% यहाँ से। तो यहाँ पे हमने 120/75 इंटू 100 सेंटीमीटर, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 160 सेंटीमीटर टॉल है वो लड़का। ठीक है, 9 साल की उम्र में कितना उसका हाइट निकल गया, 160 सेंटीमीटर टॉल। ओके, सो देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, इसमें हमने हाइट और ग्रोथ को ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से आपको दिख रहा है, इधर लेफ्ट साइड में परसेंटेज ऑफ फुल हाइट डालना है वाई में, और एज कितने उम्र का है तो वो एक्स एक्सिस में डालना है। 8 साल का, 9 साल, 10 से 11 12 18 तक, और इधर 65 70 75 से 100 तक जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है यानी पिंक कलर का, वो बॉयज़ का है, और जो स्काई कलर का है वो गर्ल्स को इंडिकेट कर रहा है। तो देखो लड़कियों में जो हाइट इंक्रीज करना होता है वो जल्दी ही हो जाता है, जितना भी होना होता है, लेकिन लड़कों में एक 17 18 तक भी होते रहता है, वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इनिशियली क्या होता है कि गर्ल्स में जो हाइट है वो जल्दी बढ़ता है, ठीक है, लेकिन 18 के एज तक पहुँचते पहुँचते दोनों का जो मैक्सिमम हाइट जितना उन्हें ग्रो करना होता है वो अचीव कर लेते हैं। हाँ, वही बोल रहा है कि जो रेट होता है ग्रोथ का, हाइट का, वो वरी करता है अलग अलग पर्सन में। मतलब कोई जल्दी किसी का हाइट बढ़ जाता है फिर रुक जाता है, तो किसी का बहुत देर से बढ़ना शुरू होता है, इस तरीके से होता है। आपने भी नोटिस किया होगा बहुत लोगों को अपने आसपास, अपने क्लास में, इधर उधर, है ना। सो सम मे ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर्स मे ग्रो ग्रेजुअली। कोई शुरू में जल्दी बढ़ के रुक जाता है, कोई लास्ट में बढ़ता है और अचानक से लंबा हो जाता है, होता है ना ऐसा। अब देखो बूझों को यहाँ पे चिंता हो रहा है कि क्या ऐसा होगा कि मेरा मुंह जो है छोटा दिखता है मेरे बॉडी कंपेयर में, तो नहीं, इनिशियली हो सकता है कि जब हम बढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा होता है, लेकिन जैसे ही हमारा बॉडी पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो सारा कुछ प्रपोर्शन में जितना होना चाहिए सब हो जाता है। ऐसा नहीं कि मुंह छोटा दिख रहा है और बॉडी बड़ा दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि पहली को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट सेम रेट। सारा पार्ट जो हमारे बॉडी का एक ही रेट पे एक ही साथ ग्रो नहीं करता है। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स और फीट ऑफ एडोलसेंट्स लुक ओवर साइज एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी, है ना। कभी कभी क्या होता है, एडोलसेंस के एज में सब होता है कि हमारा हाथ पैर जो है वो लंबा दिखता है एज कम्पेयर टू फेस और दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी के, लेकिन बट सुन द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट बॉडी। लेकिन तुरंत ही कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि सारा पार्ट जो है प्रोपोर्शनेट, मतलब जितना होना चाहिए एक दूसरे कंपेयर में उतना हो जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम ऑफ देयर फैमिली मेम्बर। दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, है ना। आपने देखा होगा कि जो हमारा हाइट होता है हमारे फैमिली मेम्बर से मिलता है, खास करके मम्मी पापा से, है ना। जैसा उनका हाइट होता है उनके बच्चों का भी हाइट लगभग वैसा ही होता है। वो अगर लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं, वो छोटे हैं तो उनके बच्चे भी उन्हीं के हाइट के जैसे छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि जीन्स के कारण होता है। ये हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था जीन्स क्या होते हैं,
जीन्स के कारण ही जो पेरेंट्स का कैरेक्टर होता है, उनका जो उनके गुण होते हैं उनके बच्चों में आते हैं, है ना। तो बिकॉज हाइट डिपेंड ऑन जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, तो अगर पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे, और छोटे हैं तो छोटे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि लंबे हैं पेरेंट्स तो बच्चे छोटे रह जाते हैं, क्यों? उन्हें अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाए, बैलेंस डाइट उन्हें नहीं मिल पाए, तो ऐसा होता है। इसलिए हमें इस एज में अच्छे से खाना पीना भी खाना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। आगे हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ हाउएवर यू वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट, इसीलिए मैंने बताया अभी कि बहुत ज़रूरी है कि सही चीज़, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। ये जो ग्रोइंग पीरियड होता है इसमें हमें बहुत अच्छे से और सही सही खाना खाना चाहिए। फास्ट फूड वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर और चाउमीन, तो ये सारी चीज़ नहीं खा करके हमें जो हेल्दी चीज़ है वो खाना चाहिए, और बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जैसे कि नॉन वेज, अंडा, दूध, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। पता ही है आपको बैलेंस डाइट में क्या क्या आता है, तो वो खाने चाहिए ताकि हमारा बॉडी जो है अच्छे से ग्रो हो। This help the bones, the muscles and other part of body get adequate nourishment for growth। मैंने बताया कि बोन्स, मसल्स और दूसरे पार्ट जो हमारे बॉडी को, उन्हें अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल सके, नरिशमेंट मिल सके ग्रोथ के लिए, तो अच्छा खाना खाना चाहिए उस टाइम। अब न्यूट्रिशनल नीड्स क्या क्या होता है किसी भी एडोलसेंट्स को, ये हम चैप्टर में आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चेंज इन बॉडी शेप। ठीक है, हमारे बॉडी के शेप में क्या क्या चेंज होता है। सो अगर अभी आप 8th क्लास में हो तो आपने नोटिस किया होगा अपने क्लास के लड़कों को, लड़कियां लड़कों को नोटिस की होगी, क्या होता है कि उनके जो शोल्डर पार्ट होते हैं वो वाइड हो जाते हैं, चौड़े रहते हैं, एज कम्पेयर टू जूनियर क्लास के जो लड़के हैं उनसे, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इंटर कर चुके हैं प्यूबर्टी के एज में। तो ये जो ग्रोथ हमारा हो रहा है बॉडी का, उसी का एक पार्ट है कि हमारे लड़कों के जो शोल्डर पार्ट होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं। और गर्ल्स में क्या होता है, जो रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। ठीक है, जो कमर के नीचे का पार्ट है यानी हिप वाला पार्ट जो है लड़कियों में, वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो गर्ल्स में ये चेंज होता है, बॉयज़ में क्या होता है मैंने बताया आपको। सो इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ बॉडी ग्रोन मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। जो बॉयज़ होते हैं उनके मसल्स जो होते हैं वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, और ज़्यादा मसल्स ग्रो होता है बॉयज़ में एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ठीक है, ये मसल्स होता है ना उनमें ज़्यादा। यस, द चेंजेस अकरिंग इन एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। सो जो भी चेंज होता है गर्ल्स में अलग होता है इस पीरियड में, एडोलसेंस के पीरियड में, और बॉयज़ में जो होता है वो अलग होता है, और गर्ल्स में भी अलग होता है। अब हम देखते हैं वॉइस चेंज। ठीक है, वॉइस चेंज देखो, डिड यू नोटिस दैट सम टाइम द वॉइस ऑफ सम ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी क्या होता है, अचानक से जो लड़कों का जो आवाज़ होता है चेंज हो जाता है, क्रैक हो जाता है, मतलब थोड़ा फटा हुआ टाइप नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही हार्श होता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लेरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे जो वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, वॉइस बॉक्स हमारा यहाँ पे होता है और उसे लेरिंग्स कहते हैं, तो वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, और बॉयज़ में जो ना जो वॉइस बॉक्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, मतलब ज़्यादा डेवलप होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। और जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स होता है बॉयज़ में, कैसा पार्ट होता है, प्रोट्रूडिंग पार्ट, मतलब वो दिखाई देता है बाहर से, आपको बॉयज़ में दिखाई देता है यहाँ पे ऐसे निकला हुआ रहता है उनका, ठीक है, गर्दन के पास निकला हुआ होता है सामने से, कॉल्ड एडम्स एप्पल। और वो जो निकला हुआ पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, एडम्स एप्पल कहा जाता है। ठीक है, अभी फिगर में भी हम देखेंगे, चलो देख ही लेते हैं पहले फिगर में। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये एक बॉयज़ का चेहरा है, और यहाँ पे उसका गर्दन है। सो ये देखो, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे मेन डायग्राम भी है, ये क्या है, ये एडम्स एप्पल है। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग बैक टू आवर पॉइंट, दैट इज एडम्स एप्पल पे थे हम। सो इन गर्ल्स में क्या होता है, देखो गर्ल्स में क्या होता है, लेरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। हमारा जो गर्ल्स में जो लेरिंग्स होता है वो मतलब हार्डली दिखाई तो देता ही नहीं, वो एकदम फ्लैट होता है, देखो, है ना, होता है ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा जो वॉइस बॉक्स है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, वो छोटा होता है साइज में एज कम्पेयर टू बॉयज़। सो जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस। तो हमारा जो वॉइस होता है हाई पिच होता है, मतलब पतला आवाज़ थोड़ा निकलता है लड़कियों का एज कम्पेयर टू लड़कों से। सो वेयर एज बॉयज़ हैव अ डिप वॉइस, और लड़कों का वॉइस थोड़ा डिप होता है, थोड़ा मोटा होता है। In adolescent boys, sometimes the muscles of growing voice box go out of control and the voice becomes harsh। बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है, ये जो एडोलसेंट के एज में बॉयज़ में क्या होता है कि मसल जो होता है वहाँ का वॉइस बॉक्स का वो ज़्यादा ग्रो हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो वॉइस जो है बहुत हार्श हो जाता है उस टाइम, मतलब बहुत
अजीब सा आवाज़ निकलने लगता है। दिस स्टेट ऑफ, लेकिन ये जो स्टेट होता है हार्स मसल्स ज़्यादा बढ़ जाने के कारण जो वॉइस एकदम हार्स निकलने लगता है, वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है, वो कुछ दिन के लिए या फिर एक आध वीक के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ओके नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। ओके, स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड क्या होते हैं वो देखते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड। ओके, स्वेट ग्लैंड मतलब जिससे हमारे बॉडी में पसीना आता है। स्वेट मतलब पसीना, पता है आपको। तो पसीना आता है, तो क्यों आता है? ग्लैंड्स के कारण। जब उनका एक्टिविटी बढ़ जाता है तो हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। और सेबेसियस ग्लैंड होता है जो कि ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं। सेबेसियस ग्लैंड से क्या होता है? ऑयल का सिक्रेशन होता है। इंक्रीज, जैसे खास करके नोज वाले रीजन में आपने भी नोटिस किया होगा कि नोज के साइड में क्या होता है, ऑयली ऑयली लगता है। इसी कारण क्या होता है, हमारे फेस में एक्नी, पिंपल्स वगैरह निकलते हैं। मैनी यंग पीपल गेट एक्नी, और इसके कारण क्या होता है, मैंने बताया अभी कि बहुत सारे यंग पीपल्स को एक्नी और पिंपल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। एक्नी एंड पिंपल ऑन फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड इन स्किन। ये जो सेबेसियस और स्वेट ग्लैंड है, इनका जो एक्टिविटी है उसमें बढ़ा रहता है एडोलसेंस के टाइम पे। इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को पिंपल्स, एक्ने वगैरह फेस में देखने को मिलते हैं इस टाइम पे। चलो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। अ फ्यू ग्लैंड्स सच एज स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स एंड सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रेशन थ्रू डक्ट्स। ओके, डक्ट्स मतलब जो उनका रास्ता होता है, वहाँ से अपना ग्लैंड का सिक्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सो दे आल्सो टर्म्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। ओके, देखो क्या होता है, कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जैसे स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, ये लोग जो भी अपना सिक्रेशन करते हैं, ये जो सिक्रेट करते हैं ग्लैंड्स, तो ये कहाँ पे करते हैं, एक रास्ता होता है और ये कोई स्पेशल ऑर्गन पे ही काम करता है, ठीक है। लेकिन एंडोक्राइन दो ग्लैंड होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन, ठीक है। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स। कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड। और वो कहाँ पे रिलीज करते हैं? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, मतलब डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं, और ये ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? डक्टलेस ग्लैंड। मतलब इनका कोई एक स्पेशल रास्ता नहीं है कि कहीं पे जा करके और एक ही ऑर्गन पे काम करे, ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है। डक्ट मतलब मैंने क्या बताया, एक नली होता है, एक रास्ता होता है, तो इनका कोई रास्ता नहीं है, पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करते हैं, इसलिए डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। ओके, और ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, दो ग्लैंड होते हैं, इनका क्या वर्क है ये हम आगे हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस आप लोग इतना जान लो कि ये क्या करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सो देखो, लुक अप फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ प्रीवियस लेसन। हमने प्रीवियस लेसन में क्या देखा था? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, है ना। तो उसमें हमने फिगर भी देखा था 9.1 एंड 9.3 में क्या था, विच सो द सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन्स। सेक्स ऑर्गन थे ह्यूमन्स, मेल्स के और फीमेल्स के, है ना। तो एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। प्यूबर्टी में क्या होता है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है, जैसे कि क्या थे, टेस्टिस और पेनिस, वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म, और जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो टेस्टिस से क्या होता है, हमने पढ़ा था, स्पर्म रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, तो वो स्टार्ट कर देता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना। उसी तरीके से गर्ल्स में, इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगेन टू मैच्योर। गर्ल्स में क्या होता है, जो ओवरीज होते हैं वो इनलार्ज, मतलब जितना उन्हें डेवलप करना होता है, बड़े हो जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं, एंड उससे क्या होता है, जो एग्स निकलते हैं, रिलीज होते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और जो ओवरी होते हैं वो मैच्योर एग को रिलीज करना, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ओके, सो देखो क्या होता है कि एडोलसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। मतलब एडोलसेंस ऐसा पीरियड होता है, पहले हमें मतलब उतना हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है इस एज से पहले, लेकिन इस एज में आने के बाद, एडोलसेंस के फेज में आने के बाद क्या होता है कि हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं किसी चीज़ को लेकर के, मतलब हमारा सोचने का तरीका भी अलग हो जाता है, अच्छे से सोच पाते हैं किसी चीज़ को, है ना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या होता है कि चेंज हो जाता है पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। एडोलसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ
कॉन्शियस, ठीक है। पहले से हम ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, अपने बारे में सोचना, कोई भी चीज़ के बारे में थोड़ा सोच समझ करके कुछ करना। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, मतलब हम बैठ कर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और सोच समझ कर कोई सा काम करते हैं। इमोशनल सोचने का तरीका हमारा, जो कोई चीज़ हम याद करते हैं, है ना, बहुत अच्छा टाइम है ये पढ़ने का और कोई चीज़ को लर्न करने का। तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हमारे अंदर होता है इस समय पे। अभी आप उसी फेज में हो, तो आप अपना पूरा ध्यान अच्छे से पढ़ाई पे लगाओ, ताकि आप बहुत अच्छा आगे जाके करियर में अपना कर सको, है ना। इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ये ऐसा टाइम है जब कोई सा भी इंसान क्या कर सकता है, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होता है लर्निंग का, मतलब बहुत ज़्यादा हम पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, हमारा ब्रेन खाली होता है एक तरीके से, जितना अच्छा चीज़ हम चाहें तो डाल सकते हैं। तो हमें खूब पढ़ाई करना चाहिए इस टाइम पे, हमारे लिए तो यही सबसे अच्छा है ना। सो समटाइम्स हाउएवर एन एडोलसेंट मे फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट द चेंज इन बॉडी एंड माइंड। तो क्या होता है कि बहुत बार हमारे बॉडी में इतना सारा चेंज होते रहता है इस टाइम पे, तो बहुत लोग इनसिक्योर फील करने लगते हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कहीं मेरे ही साथ तो सिर्फ नहीं हो रहा है। तो बॉडी और माइंड को थोड़ा एक साथ लाने में वो इनसिक्योर फील होने लगता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, डरने वाला बात है ना, इनसिक्योर फील करने की कोई बात है। ये एक नेचुरल चेंज है जो कि हर किसी के बॉडी में होता है। जो गर्ल्स के चेंजेस हैं उनके बॉडी में होंगे ही, और जो बॉयज़ के चेंजेस होने हैं वो उनके बॉडी में होंगे ही। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें इनसिक्योर फील करने जैसा कोई चीज़ है नहीं। बट देखो वही दिया हुआ है कि बट एज एडोलसेंस लर्नर्स, ठीक है, हमें ये जानना चाहिए कि यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। यहाँ कोई कारण ही नहीं है इनसिक्योर फील करने का। दीज चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जब भी हम बढ़ते होते हैं तो उसका नेचुरल पार्ट है कि ये चेंज हमारी बॉडी में होंगे ही, हम चाहें या ना चाहें, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। ओके, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है एक बार उसे समराइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, हमने देखा कि कैसे कोई सा भी एक बेबी जन्म लेता है तो एडल्ट कैसे बनता है, कि किन किन फेज से होकर उसे गुजरना होता है। तो एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी हमने देखा। प्यूबर्टी, जब भी एडोलसेंस स्टार्ट होना होता है, शुरू होता है, तो उसे प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है। और ये स्टार्ट कब होता है, 11 साल से स्टार्ट होता है, 18 से 19 साल तक मैच्योर हो जाता है कोई भी इंसान, कोई पर्सन। और उसके बॉडी में ढेर सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि हाइट इंक्रीज होता है, और जैसे लड़कों में क्या होता है, उनके फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, फिर उनका जो शोल्डर होता है वाइडर हो जाता है। गर्ल्स में पार्ट बिलो वेस्ट वो वाइड होने लगता है, हिप पार्ट वगैरह। और क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, उसी तरीके से हाइट इंक्रीज होता है दोनों का। चेंजेस इन बॉडी के शेप में चेंज होता है, वॉइस में चेंज होता है। गर्ल्स का वॉइस पतला होता है एज कम्पेयर टू लड़कों। उनमें एडम्स एप्पल का डेवलपमेंट हो जाता है, उनका जो गला होता है थोड़ा बाहर से ही दिखाई देता है। वॉइस बॉक्स का ज़्यादा डेवलपमेंट होता है हम लोग से, यानी गर्ल्स से। सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हमने देखा था। फिर हमने देखा था इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड, जो ऑयल ग्लैंड होते हैं, उनका एक्टिविटी इंक्रीज होने से क्या होता है, चेहरे पे एक्ने और पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं इस एज में। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी क्या होता है वो भी देखा था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक अच्छे से। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तब तक देखिए आप वीडियो को अच्छे से। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।